आपको खबर कब हुई थी जब आपके भाई के साथ ये हत्या हुआ मामला हुआ? मैं यहीं था। अच्छा। मेरे को सुबह अब्बू आए थे, अब्बू नानी के पास गए हुए थे, तो वहाँ से आए थे तो सुबह में बोले थे हम लोग। तो भाई साहब से साथ साहब से आगे आखिरी बार आपकी बातचीत कब हुई थी? मेरी तो 10-15 दिन हुई थी बात की। हमेशा बात होती रहती थी आपसे उनकी? जी। तो आपने जब सुना तो आपको ऐसा लगा कि मतलब कि ये खबर झूठी है या कोई अफवाह फैला रहा है? जी, मेरे को तो ऐसे ही लग रहा था, नहीं जाएंगे मेरे भाई छोड़ के। तो जिन लोगों ने आपके भाई के साथ किया, सरकार या हुकूमत से क्या मुतालबा करते हैं? इंसाफ चाहिए और हम गरीब हैं। जिन लोगों ने भी मेरे भाई के साथ, मेरा भाई तो बेकसूर था, उसकी कोई गलती नहीं है, उनके साथ जो कुछ दरिंदों ने, वहीं पे रहने वाले कुछ दरिंदों ने उनके साथ जो हम बर्ताव किया, उनको मौत के घाट उतार दिया, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, बल्कि फांसी के फंदे तक उनको पहुंचाया जाए और हमारा ताउन भी किया जाए। मतलब कि हत्या की खबर कब मिली? 1:30 से 2 बजे के बीच में मेरे पास फ़ोन आता है, मेरे एक जानने वाले फ़ोन करते हैं कि आप हॉस्पिटल आएँ, आपके भाई के ऊपर हमला हुआ है। उनको शर्म आनी चाहिए उनको कि हम हर एक को सुरक्षा नहीं दे सकते, तो फिर आप सरकार क्यों चला रहे हैं? आप इस्तीफ़ा दे दें। जब आपसे मुल्क एक स्टेट नहीं संभल रहा है तो आप फिर उस स्टेज पे काबिज़ क्यों हैं? आप इस्तीफ़ा दे दें। तो हिम्मत करनी पड़ेगी और मैंने पूरी हिम्मत की है, मैं उनको संभाल रहा हूँ, हर तरीके से समझा रहा हूँ। ये मौलवी का जो प्रोफेशन है, ये जो काम है, बड़ा नेक और इज़्ज़त वाला काम है, तो क्या आप जो है मदरसे के बच्चे ये 2014 के बाद आप मदरसा में पढ़ने से डर वर रहे हैं कि हमारे साथ भी इस तरह की घटना हो सकती? जी बिल्कुल डर रहे हैं, लोग डरे हुए हैं कि हम अपने बच्चों को मौलवी न बनाएं, क्योंकि सिर्फ 2% बच्चे ही मदरसे में जा रहे हैं मुसलमानों के। हरियाणा के गुरुग्राम के सेक्टर 57 में जो घटना हुई जिसमें मौलाना साद साहब की हत्या कर दी गई और उसके बाद जो है पूरे मस्जिद को आग लगा दिया गया। मौलाना साद साहब के परिवार में जो है 4 बहनें हैं, 3 भाई थे, जिसमें एक मौलाना साद भी शामिल था। मौलाना साद जो है गुजर चुके, इस दुनिया को छोड़ चुके, और उनके साथ जो है 2 उनके भाई हैं, पिताजी भी हैं, माँ भी जीवित हैं, और एक छोटे भाई हैं और ये उनके बड़े भाई हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शादाब अनवर। और आपका बाबू? मोहम्मद सादिक। तो शादाब साहब जब तब के भाई हैं आपके, वो मौलाना साद भाई थे, तो उनके साथ कैसा रिश्ता था, किस तरह से दोस्ती का रिश्ता था या भाई का? क्योंकि बहुत सारे भाई जो है दोस्त भी हो जाते हैं आपस में रहते रहते। जी दोस्त तो नहीं कहिए, लेकिन वो मेरा भाई था, तो वो मुझसे छोटा था, तो समझिए कि छोटे भाई से तो बड़े भाई का वालिद जैसा रिश्ता होता है, वो तो उसको उसी तरीके से देखता है जिस तरीके से वालिद अपने बच्चों को देखते हैं। तो मैं उसी तरीके से उनकी देख रेख करता था वहाँ। तो आप भी वहीं रहते थे? जी, वहाँ से 1 किलोमीटर दूर पे मैं रहता था। तो जब ये घटना हुई तो आप वहीं थे? मैं वहीं था, और मतलब वही 1 किलोमीटर दूर पे, और घटने से आधा घंटा पहले मैंने फ़ोन पे उनसे बात की थी, उनको समझाया था कि वहाँ उनसे मालूम किया था वहाँ के हालात कि तुम्हारे आसपास कैसा है। तो उन्होंने कहा कि भैया यहाँ पुलिस है, सुबह से ही कई गाड़ियाँ पुलिस की मौजूद हैं, और ऐसा कुछ है नहीं, यहाँ पे लग नहीं रहा है पुलिस है। तो हम लोग खाना खा चुके हैं और अब सोने जा रहे हैं। अच्छा, तो मतलब तो मैं इत्मीनान पहले खबर है, जी, मतलब बातचीत हुई? जी 11:30 बजे मेरी बात हुई और 12 बजे लाइट चली जाती है। अच्छा। उसी बीच में ये सब होता है। आपको लगता है पुलिस शामिल रही इस पूरे मामले? जी बिल्कुल। इस तो और वहाँ पर जो मस्जिद का एरिया है, मस्जिद के अंदर जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है कि चारों तरफ से, एक तो जो रोड है, रोड वालों ने घेर रखा है, दूसरा मस्जिद वालों ने पूरा घेर रखा है, तो मस्जिद में आने का सिर्फ एक ही रास्ता था। जी, तो मतलब वो वहाँ पे नायब इमाम थे? जी नायब इमाम थे। पुलिस अगर चाहती तो उन लोगों को रोक सकती थी, लेकिन पुलिस ने चाहा नहीं, इसलिए। तो आप भी इमामत ही करते हैं? मैं उस मस्जिद में तकरीबन 3-4 साल से जुमा की 2nd नमाज मैं ही पढ़ाता था। अच्छा। मैं इमाम तो नहीं था वहाँ, लेकिन उसी मस्जिद में? हाँ जी, मैं वहाँ इमाम वगैरह कुछ नहीं था, नहीं मैं वहाँ से कोई तनख्वाह लेता था, लेकिन मैं जुमा की नमाज जाके वहाँ पढ़ा देता था। अच्छा, तो जैसे आपको बात हुआ तो क्या उनको लगा, कुछ ऐसा उनकी बातों से लगा कि वो थोड़े से घबराए हुए या डरे हुए लग रहे हैं? बातों से तो नहीं लगा, लेकिन वहाँ जो और लोग थे उन्होंने उनको समझाया था कि तुम वहाँ मत सो। 5 लोग थे, तो 3 लोग अलग सो रहे थे, 2 लोग अलग सो रहे थे, तो उन लोग का कमरा अलग अलग था।
तो उनको उनके कमरे में सोने से मना किया। वहाँ के जो एक सीनियर गार्ड थे, बेचारे बूढ़े थे, मेरे वालिद जैसे थे, उन्होंने उनको मना किया कि तुम वहाँ मत सो, उस रूम में कुछ भी हो सकता है ऐसा। लेकिन अब बच्चा था नहीं। तो आपको उनके मतलब के हत्या की खबर कब मिली? 1:30 से 2 बजे के बीच में मेरे पास फ़ोन आता है। मेरे एक जानने वाले फ़ोन करते हैं कि आप हॉस्पिटल आएँ, आपके भाई के ऊपर हमला हुआ है। तो मतलब पहले से ये पूरा प्लान था या उसी? उन लोगों का जो ये प्लान था ये पहले से था, अंदरूनी प्लान था। ज़ाहिर उन्होंने नहीं किया था, लेकिन अंदरूनी प्लान था उनका। तो अब उस जगह पे जाएंगे दोबारा? अब मैं वही कशमकश में हूँ कि मैं वहाँ जाऊँ कि नहीं जाऊँ, मेरे साथ वहाँ क्या मामला होगा। कोई मदद वगैरह सरकार की तरफ से अब तक तो सरकार ने कुछ भी हमारे लिए नहीं किया। वहाँ की जो पुलिस है उनका दावा है कि हमने अरेस्ट किया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उन लोगों ने उनको अरेस्ट किया होगा। यहाँ के जो मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर जी, उन्होंने तो उनको शर्म आनी चाहिए उनको कि हम हर एक को सुरक्षा नहीं दे सकते। तो फिर आप सरकार क्यों चला रहे हैं? आप इस्तीफ़ा दे दें। जब आपसे मुल्क एक स्टेट नहीं संभल रहा है तो आप फिर उस स्टेज पे काबिज क्यों हैं? आप इस्तीफ़ा दे दें। तो घर में किस तरह का माहौल, चूँकि आप बड़े भाई थे, वालिद की तरह थे, तो गुजर जाने के बाद एक तो मुआशी मामलात बिगड़े होंगे और जो बिल्कुल मतलब कि जो खुद चला गया वो वापस नहीं आने वाला। जी। तो किस तरह का माहौल, किस तरह से लोगों को तसल्ली दे रहे हैं? अब मुझे तो हिम्मत करनी पड़ेगी और मैंने पूरी हिम्मत की है। मैं उनको संभाल रहा हूँ, हर तरीके से समझा रहा हूँ। ये मौलवी का जो प्रोफेशन है, ये जो काम है, बड़ा नेक और इज़्ज़त वाला काम है। तो क्या अब जो है मदरसे के बच्चे ये 2014 के बाद अब मदरसा में पढ़ने से डर वर रहे हैं कि हमारे साथ भी इस तरह की घटना हो सकती? जी बिल्कुल डर रहे हैं। लोग डरे हुए हैं कि हम अपने बच्चों को मौलवी ना बनाएं, क्योंकि सिर्फ 2% बच्चे ही मदरसे में जा रहे हैं मुसलमानों के। अब इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि 2% बच्चे, कितने बच्चे जा रहे होंगे मदरसे में पढ़ने के लिए। वो इसी डर की वजह से कि हमारे ऊपर ना कहीं हमला, हमारा लिबास देख करके, हमारा सब देख करके, हमारा काम देख करके। तो तमाम तरह की परेशानियां साथ साहब आपके साथ शेयर करते थे कभी भी, जैसे उनके साथ कोई दिक्कत परेशानी आती? मैं उनसे पूछता रहता था कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और मैं वहाँ जाता भी रहता था नमाज के लिए, क्योंकि 1 ही किलोमीटर दूर था। तो मुझे जब भी मौका मिलता था, तो एक दिन पहले ही मैं वहाँ गया था उनके पास। संडे को मैं गया था रात में 8:30 बजे ईशा की नमाज़ के लिए वहाँ। तो सब ठीक था उस वक्त, कुछ नहीं था। ये तो मंडे से शुरू हुआ था। जिस दिन जो है सोमवार की उनकी घटना हुई, मंगल को वो आने वाले? जी, मेरा टिकट भी मेरे पास अभी तक है, उनका टिकट। मैंने ही उनका टिकट बुक किया था अपनी आईडी से। आने जाने दोनों का टिकट था उनका। 2 का? एक का ही। एक के मतलब के 12 खत्म हो के मतलब एक तारीख शुरू हो चुकी थी, तभी उनकी हत्या की गई। उनको दिन में जाना था, रात में। तो वालदा का क्या खबर है, क्या? वालदा का तो रो रो करके बुरा हाल है। वो ना खाना खा रही हैं ना कुछ, बस क्या बताएं। शादी की उनकी बात चल रही थी? अभी एक सिस्टर थी, उनकी शादी के बाद उन्हीं का नंबर था। तो 1 से 1.5 साल के अंदर शादी करने में कैसे थे वो? अच्छा था माशाल्लाह, लड़का बड़ा अच्छा था। कोई गलत काम में कभी इतने मदरसों में, 2-3 मदरसों में उन्होंने पढ़ाई की। कहीं से कोई शिकायत मेरे पास नहीं आई कि आपका भाई ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है। और मस्जिद में भी 6-7 महीने से थे वो, तो मस्जिद वालों ने भी मुझसे कभी शिकायत नहीं की कि आपका भाई, हालांकि उनकी अंडर में एक मस्जिद भी है, कब्रिस्तान है, दोनों जगह उन्होंने खिदमत दी अपने। तो सरकार से क्या उम्मीद और क्या गुजारिश करेंगे? मैं अपने यहाँ की सरकार से, नीतीश कुमार से, और वहाँ की भी सरकार से मैं अपील करूँगा कि आप जो ये जिन लोगों ने भी मेरे भाई के साथ, मेरा भाई तो बेकसूर था, उसकी कोई गलती नहीं है, उनके साथ जो कुछ दरिंदों ने, वहीं पे रहने वाले कुछ दरिंदों ने उनके साथ जो हम बर्ताव किया, उनको मौत के घाट उतार दिया, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, बल्कि फांसी के फंदे तक उनको पहुंचाया जाए और हमारा ताउन भी किया जाए। क्या नाम बताए थे आपने बाबू? मोहम्मद सादिक। कौन से आप मदरसा में पढ़ रहे हैं? पुणे में पढ़ते थे, कलवड़ बस्ती पूना। अच्छा, जामिया मदरसा में? रहमानिया। जी। आपको खबर कब हुई थी जब आपके भाई के साथ ये हत्या हुआ, मामला हुआ? मैं यहीं था। अच्छा। मेरे को सुबह अब्बू आए थे, अब्बू नानी के पास गए हुए थे, तो वहाँ से आए थे, तो सुबह में बोले थे हम लोग। तो भाई साहब से, साथ साहब से आगे आखिरी बार आपकी बातचीत कब हुई? मेरी तो 10-15 दिन हुई थी बात की। हमेशा बात होती रहती थी आपसे उनकी? जी।
तो आपने जब सुना तो आपको ऐसा लगा कि मतलब कि ये खबर झूठी है या कोई अफवाह फैला रहा है? जी मेरे को तो ऐसे ही लग रहा था, नहीं जाएंगे मेरे भाई छोड़ के। तो जिन लोगों ने आपके भाई के साथ किया, सरकार या हुकूमत से क्या मुतालबा करते हैं? इंसाफ चाहिए और हम गरीब हैं, मेरे भाई को नौकरी चाहिए। के साथ बातचीत हो रही है अभी कि वो कैसे? जी वो तो रो रही है बहुत। तो आपने मुलाकात कब हुई थी, मतलब कितने दिन पहले? भाई से वो तो 3 साल उनके गए हो गए। 3 साल पहले हो गए। जी ठीक है, ख्याल रखिए। तो ये हालात है, एक छोटा भाई है, एक बड़े भाई हैं, 4 बहनें हैं, कई बहनें कंवारी हैं और मौलाना साहब की भी शादी की बात चल रही थी। सवाल महत्वपूर्ण ये है कि इन छोटे बच्चों के आंसुओं को कौन पोंछेगा, उस माँ के आंसू को कौन पोंछेगा जिसने अपने बेटे को खो दिया, और उस भाई के आंसू को कौन पोंछेगा जिसने टिकट बनाया था उसी तारीख को बिहार आने के लिए और उस दिन जो है उनकी लाश पहुंचती है। महत्वपूर्ण है कि सरकार कुछ फैसला करे। ट्रिपल तलाक पर मुस्लिम बहनों का दर्द प्रधानमंत्री को याद है, मगर मॉब लिंचिंग पर मुस्लिम भाइयों का दर्द जो है प्रधानमंत्री को याद नहीं है। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।